आइए, स्टैटिक जीके में हमने पुरस्कार शुरू किए थे जिसमें मैंने आपको भारत रत्न करवाया था। आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज करेंगे अपने। आइए, हेडिंग डाल दीजिए बुकर। बुकर पुरस्कार। इसमें लिखो, इन पुरस्कारों को दो भागों में बांटा गया है, या ये पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख दीजिए। ये पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। ये पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? सबसे पहले लिखिए, इसको बोला जाता है मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार, इसको कई बार मेन बुकर पुरस्कार भी बोल देते हैं। मान बुकर पुरस्कार, एक ये नाम होता है। दूसरा जो इसका नाम होता है वो होता है मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्लियर होगी बात सारी है? अब देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पर पूछा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है। करंट में जो होता है वो पूछ लिया जाता है। कई बार इन पुरस्कारों के संबंध में किताबों पर क्वेश्चन आ जाता है, बुक्स पर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये दोनों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहां पर आपको लेटेस्ट के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो कौन से भारतीय थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। उन भारतीयों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, लिख दीजिए मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार। मिलते जुलते से हैं। इसमें लिखो, यह ब्रिटेन का पुरस्कार है। ब्रिटेन का पुरस्कार है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1969 में, और ये जो क्षेत्र है लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। चलें, अब इसकी खास क्या बात है? इसकी खास बात यह है कि यह प्रतिवर्ष दिया जाता है और अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। इसका मतलब ये केवल उसी को दिया जाएगा जो इंग्लिश में लिखेगा। क्लियर होगी? इसमें लिखो, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। क्लियर? इसमें जो राशि होती है, हालांकि इन पर क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं,
50,000 पौंड, 50,000 पौंड। पौंड आप जानते हो ब्रिटेन की मुद्रा पौंड होती है। चलिए, पहला मान बुकर पुरस्कार, हालांकि कम इंपॉर्टेंट है पर पूछा जा सकता है। 1969 में ये मिला था PH न्यूबाई को, ब्रिटेन के थे ये, यूके भी कह सकते हो, यूनाइटेड किंगडम, यूके। इनकी जो पुस्तक है समथिंग टू आंसर फॉर, समथिंग टू आंसर फॉर, ये पहला पुरस्कार था। चले, अभी जो लेटेस्ट में मिला है ये है, अभी तक जो हमारे पास है ये है 2024 का, 2024 का लेटेस्ट में मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मिला है सामंथा हार्वे को, सामंथा हार्वे को मिला है ये। चले आइए, ये जो सामंथा हार्वे है ये ब्रिटेन की है, और इनकी जो पुस्तक है, भाई किस पुस्तक के लिए इन्हें मिला है? इन्हें मिला है ऑर्बिटल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखें। सामंथा हार्वे, तो सामंथा हार्वे किस देश की साहित्यकार है? ब्रिटेन की या यूके, यूनाइटेड किंगडम। इन्हें ऑर्बिटल के लिए मान बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। क्लियर होगी बात सारी? बैकग्राउंड हमारे पास है, ये रहा, ब्रिटेन का पुरस्कार है, 50,000 पौंड है, अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को प्रतिवर्ष दिया जाता है, राशि वगैरह सब ये है। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक बात ये देखनी है कि कितने भारतीयों को मिल चुका है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इसकी, अब तक कितने भारतीयों को मिल चुका है। तो हेडिंग डाल दीजिए, भारत और मान बुकर पुरस्कार। भारत और मान बुकर पुरस्कार। चलिए, अब आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है, विजेता, वर्ष, मतलब किस वर्ष मिला, और महत्वपूर्ण संबंधित उपन्यास, क्योंकि किताबों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, बुक से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से होते हैं, क्योंकि बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, या बड़े पुरस्कारों में से एक होता है ये। सबसे पहले विजेता थे VS नायपाल, 1971 में मिला। इनको मिला था, इनकी किताब का नाम था इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। तो यदि मैं आपसे एक बात पूछूं
कि पहला भारतीय जिसे मान बुकर पुरस्कार मिला, वीएस नायपाल। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन ये। क्लियर? आपसे इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इन ए फ्री स्टेज नामक पुस्तक किसने लिखी? वो ही है, पूछने का तरीका है ये। अब जितने भी जो पुस्तकें आपको लिखाऊंगा वो सारी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अभी हाल ही में चर्चित ऑर्बिटल पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, सामंथा हार्वे। तो पुस्तकों पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ये। दूसरा लिखिए, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी, इन्हें 1981 में और मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार ये पूछी गई है। इस पर स्लमडॉग मिलियनियर नामक फिल्म भी बनी हुई है, जिसे 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। तीसरा लिखिए, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, इन्हें 1997 में और इन्हें मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है महिला है। तो पहली भारतीय महिला जिसे मान बुकर पुरस्कार मिला, अरुंधति रॉय। तो इसमें लिख दीजिए, पहली महिला या पहली भारतीय महिला लिखो, पहली भारतीय महिला जिसे मान बुकर पुरस्कार मिला। किरण देसाई। किरण देसाई, ये भी महिला है। 2006 में मिला था इनको, और इनको मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। पांचवा, अरविंद अडिगा। पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है। इस पर अभी एक फिल्म भी आई थी, इसी उपन्यास पर, राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा की थी, द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर। तब उस दौरान एक क्वेश्चन भी पूछा गया था और पहले भी पूछे गए हैं। तो ये किताबें सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ध्यान रखें ये। चलिए, अब ये तो हो गए भारतीय, लेकिन मान बुकर पुरस्कार के संबंध में कुछ विशेष पुरस्कार भी दिए गए। तो पेज के बीच में लिखो, विशेष पुरस्कार। तीन है ये। तीन में बांट दीजिए इसको। एक है
बुकर ऑफ द बुकर, बुकर ऑफ द बुकर्स, बुकर ऑफ द बुकर, ये 1993 का है। बुकर ऑफ द बुकर, बेस्ट ऑफ बुकर्स, ये 2008 में मिला था, बेस्ट ऑफ बुकर्स। तीसरा है गोल्डन मान बुकर पुरस्कार, दो 2018। अब आप देखिए, जब गौर से देखोगे तो ये जो पुरस्कार जो प्रारंभ हुए थे, ये 1969 में प्रारंभ हुए थे। जब आप 1969 और 1993 इसके बीच की अवधि देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बुकर पुरस्कारों ने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो ये तो क्या था, 25वां वर्ष था बुकर पुरस्कारों का, ठीक है। ये बुकर पुरस्कारों का 40वां वर्ष था, इसमें प्रवेश था, मतलब इतने साल हो गए थे देते हुए। और ये जो था ये 50वां वर्ष था। अब ये जो 25वां वर्ष था, मतलब कितनी पुस्तकों को बुकर पुरस्कार मिल गया? 25 पुस्तकें। उन 25 पुस्तकों में से बेस्ट पुस्तक को छांटा गया। भाई इनमें से ही बेस्ट कौन है, मतलब 25 पुस्तकें जिन्हें मान बुकर पुरस्कार मिल चुका था, उनमें से बेस्ट छांटा गया 25 में से। वो थी मिडनाइट चिल्ड्रन। फिर बेस्ट ऑफ बुकर्स 2008, 40वां वर्ष आया, मतलब 40 पुस्तकें आ गई। अब इन 40 पुस्तकों में से बेस्ट पुस्तक को छांटी गई, वो भी कौन सी थी? मिडनाइट चिल्ड्रंस। अब इसी कारण से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। मतलब बुकर पुरस्कारों के 40 वर्षों के इतिहास में जो सबसे बेस्ट पुस्तक थी वो मिडनाइट चिल्ड्रन ही थी ये। और इसके राइटर आप जानते ही हो, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। और 50 सालों में इसको मिला द इंग्लिश पेसेंट। अब 50 बुकर पुरस्कारों में से सबसे जो बेस्ट थी द इंग्लिश पेसेंट। खुद सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है। माइकल ओद्याने, ये कनाडा के लेखक हैं, माइकल ओद्याने। चले,
अब मैंने आपको बताया कि बुकर पुरस्कारों की दो प्रकारों में इसको बांट सकते हो आप। एक मान बुकर पुरस्कार है, तो ये तो मैंने आज तक आपको इसको जोड़ दिया है 2024 तक। अब 2025 में जिसको मिलेगा फिर उसको आपको वैल्यू एडेड करना पड़ेगा। समझ गए बात को? वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्शन होता है, सबसे इन्हीं में से आ जाता है। ये बहुत बार पूछी कि ये व्हाइट टाइगर। अब मैं बात करने जा रहा हूं मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। हेडिंग डाल दीजिए दूसरा। मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसको बोल देते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। वैसे तो वेल नोन है सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए यह ब्रिटेन का पुरस्कार है। यह ब्रिटेन का पुरस्कार है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2005 में। दो 2005 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। फिर लिखो यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। प्रति वर्ष दिया जाता है। आइए अब यहां थोड़ा सा अंतर है। 2 मिनट रुक जाना। मेरा ये सवाल है आपसे, किसको दिया जाता है? यदि आप मान बुकर पुरस्कार की बात करोगे तो प्रति वर्ष अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है? ध्यान से, ये जो दिया जाता है, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मतलब जितना भी विश्व है पूरा, ऑल ओवर वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, जो होल वर्ल्ड है, समस्त विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को, किसी भी भाषा के साहित्यकार को, लेकिन शर्त यह है कि उसके साहित्य का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में हुआ हो, उसको मिलेगा। जैसे मैंने हिंदी में किताब लिख दी, क्लियर? अब उसको यदि बुकर पुरस्कार मिला, ठीक है ना, तो ये किसको मिलेगा? जैसे अनुवाद करने वाले को। जैसे मैंने हिंदी में लिखी, इसने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो इसको मिलेगा वो। लेकिन मेरा भी तो योगदान है, इसने तो ट्रांसलेट किया है, तो जो राशि होती है वो दोनों को मिलती है। ये थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा ध्यान रख लेना। एग्जामिनर क्या ऐसे ही फंसाता है फिर। तो इसके आगे लिखो यह समस्त विश्व में किसी भी भाषा के, समस्त विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को, किसी भी भाषा के साहित्यकार को किसी भी भाषा के साहित्यकार को जिसके साहित्य का इंग्लिश में अनुवाद हुआ हो, जिसके साहित्य का इंग्लिश में अनुवाद हुआ हो, उसे दिया जाता है।
चलें, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखें आप, हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। हमने कहा कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, समझे ना बात को, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये जो पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, आपको यहां पर लिख देना 2015 से पहले, 2015 से पहले यह 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। बाई चांस कोई दिक्कत करे तो 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, दिया जाता था। चले, अब आ जाइए, राशि कितनी है? इसकी राशि है 50,000 पौंड, 50,000 पौंड। इसमें लिखो, यह राशि लेखक व अनुवादक, ट्रांसलेटर, लेखक व अनुवादक के बीच में बांटी जाती है। लेखक और अनुवादक के बीच में बांटी जाती है। ठीक, आइए अब ये पहला पुरस्कार किसको मिला? पहला पुरस्कार 2005 में था, ये मिला था इस्माइल कादरे को। अल्बानिया के थे ये, इस्माइल कादरे को मिला था। क्लियर? 2009 में ये मिला था एलिस मुनरो को, कनाडा, एलिस मुनरो को। एलिस मुनरो को लिखो, पहली महिला जिसे, पहली महिला जिसे मान बुकर पुरस्कार मिला। जिसे मान बुकर पुरस्कार मिला। आइए, अब देखिए, वैसे तो 2024 का मिला है, लेकिन मैं 2022 के पुरस्कार की बात करना चाहूंगा। ठीक है ना? आ जाइए, 2022 गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, इनको जो मिला है, उपन्यास है रेत समाधि। रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड कह सकते हो आप इसको, टॉम्ब ऑफ सैंड। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल, इसने अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया था।
चलें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, महिला है ये, नाम से ही आपको पता लग रहा है ये यूपी से संबंधित है। यूपी से संबंधित है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहली भारतीय महिला तो है ही, ठीक है, लेकिन इससे पहले किसी भारतीय को भी नहीं मिला। तो पहली भारतीय जिसे मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला, एकमात्र यही है। तो आप खुद सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए, पहली भारतीय जिसे मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चले, अब हमारे सामने 2024 का है लेटेस्ट। ये जब 2025 का मिलेगा तो आपको इसके अंदर अपडेट करना पड़ेगा, और फिर कुछ नहीं करना, सारी डिटेल आपके सामने है, भारतीय वगैरह सब है। तो ये जो मिला है, ये मिला है, जो उनका नाम है जेनी अर्फेनबेक। अर्फेनबेक, जेनी अर्फेनबेक, जेनी अर्फेनबेक, इन्हें मिला है। और इन्हें जो मिला है केरोस नामक पुस्तक के लिए। केरोस नामक पुस्तक के लिए मिला है इनको। Translate in English. Michael Hoffman. Michael Hoffman. क्लियर होगी बात सारे? तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ये। चलिए, ये थे बुकर पुरस्कार जो कंप्लीट हो गए आपके। अब देखिए, और भी कई पुरस्कार है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, उसकी समय समय पर हम बात करते रहेंगे, ठीक।